नमस्कार मित्रों, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण हम आप लोगों के सामने वीडियो लेकर नहीं आ पाए और कुछ दिनों के बाद हम आपके सामने आ रहे हैं। विज्ञान के अगले भाग की तरफ रसायन विज्ञान। अभी हम लोग पढ़े थे विज्ञान द्रव्यों का अध्ययन। द्रव्य को पदार्थ को हम लोग पढ़े थे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। 3 को हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है बोसाइंस्टीन। तो इसी विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहले रसायन विज्ञान को देख लेते हैं होती क्या। जैसे विज्ञान द्रव्यों का अध्ययन किया जाता है पूरा, सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य। सजीव द्रव्य में हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिसके जनक है अरस्तु। और जीव विज्ञान के 2 पार्ट, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसी तरह हम लोग निर्जीव में देखते हैं, निर्जीव द्रव्य में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटने वाली घटनाओं के बारे में, ऊर्जा, ताप, मौसम परिवर्तन आदि में होने वाले परिवर्तन को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग आते हैं रसायन विज्ञान को देखते हैं, केमिकल साइंस। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणधर्म, संगठन, संरचना तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गुणधर्म, संगठन, संरचना और इसमें होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक आधुनिक जनक रसायन विज्ञान के लेवासियों को माना जाता है, जबकि पितामह आप रसायन विज्ञान बर्जिलियस को कहा जाता है। ठीक, तो आते हैं देखते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है धातु निर्माण की तकनीकी। मतलब धातु कैसे बना, धातु कैसे बन के तैयार हुआ, उसमें क्या क्या लगा, तो सभी चीज़ों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक, तो